जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपने YouTube चैनल राज सर में मस्ती पर। मैं राज सर आज के क्लास में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो यानी कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट के अंदाज में कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे आपको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हम इसको मान लेंगे कि करनी में 5 क्या है, तो एक परिमेय संख्या। तो यहां पर हल में लिखिए कि माना कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या करेंगे तो इसके विपरीत मानेंगे। तो अपरिमेय संख्या कह रहा है तो हमने मान लिया, माना यानी कि करनी में 5 एक क्या है, तो परिमेय संख्या। आपको यह पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसके रूप के होते हैं, तो P अपान Q के रूप का होता है। तो यहां पर कर दीजिए कि करनी में 5 जब आपने परिमेय संख्या माना है तो क्या लिखेंगे, तो P अपान Q लिख देंगे। जहां Q नॉट इक्वल टू क्या है, तो 0 है। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आपका P अपन Q जो दे रहा है, यदि Q 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यानी वो हमारे परिमेय संख्या नहीं होंगे। इसलिए क्या लिखेंगे, जहां Q नॉट इक्वल टू क्या है, तो 0 है। फिर आगे करेंगे क्या, तो इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। स्टेप टू स्टेप समझे। अब हम कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग। यहां पर लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहां पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यानी कि करनी में 5 है तो करनी में 5 का भी वर्ग, और यहां पे P अपान Q है तो P अपान Q का भी वर्ग। जब करनी में 5 का वर्ग करेंगे तो करनी में 5 के वर्ग क्या होंगे, तो सिर्फ 5 होगा, बराबर ये आपका हो जाएगा P स्क्वायर बट्टे में Q स्क्वायर। क्या करेंगे, तो यहां पे बट्टे में 1 रख दीजिए, यहां पर तिरिया गुणा कर दीजिए। तिरिया गुणा कैसे करेंगे, तो 5 से Q स्क्वायर में गुणा करेंगे तो आपके होंगे 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे तो आपके क्या होगा, तो ये होगा P स्क्वायर। यहां देख सकते हैं Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, यहां Q स्क्वायर का गुणांक 5 है, ये आपके बट्टे में लग जाएंगे। आप देख सकते हैं कि P स्क्वायर किससे विभाज्य हो रहा है, तो 5 से हो रहा है। तो यहां पे आप लिख दीजिए कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब P भी 5 से विभाज्य होगा। जिसे कहने का मतलब यह है कि जैसे 10 का वर्ग 5 से विभाज्य है तो 10 भी 5 से विभाज्य होगा। समझ में आ रहा है आपको। जैसे कहने का मतलब 10 का वर्ग होता है 100, अब बट्टे में 5, यानी कि 5 से 100 विभाज्य होगा, तो 10 भी 5 से क्या होगा, तो विभाज्य होगा। तो यहां पे देख सकते हैं P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब P भी क्या है, तो 5 से विभाज्य होगा। तो P 5 से विभाज्य हो रहा है तो P का गुणनखंड क्या होगा, तो जिस संख्या से विभाज्य हो रहा है वही उसका गुणनखंड होगा। तो लिख दीजिए अर्थात P का एक गुणनखंड, P का एक गुणनखंड 5 है। ये इतना करने के बाद अब करेंगे क्या, तो P का एक गुणनखंड जो 5 है हम इसको मान लेंगे, माना P बराबर 5m। हमने क्या माना, तो P बराबर 5m माना, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हम यम मान रहे तो आप यम ही मानेंगे। A B C D आप जो मानना चाहे वो मान सकते हैं।
जो p बराबर आपने जो 5m माना है, आप देख सकते हैं फर्स्ट समीकरण था और ये है आपके सेकंड समीकरण। तो क्या करेंगे, तो यही p का मान जो है वो समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए लिख दीजिए p का मान समीकरण 2 में रखने पर देख सकते हैं कि दूसरा समीकरण क्या है, तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे में 5 है। आगे देखिए क्यू का वर्ग, तो क्यू का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, सॉरी पी का वर्ग, तो पी का वर्ग क्या है, तो पी बराबर क्या देख रहा है, यानी कि आपको 5m दिख रहा है। तो यहां पे p का वर्ग है तो 5m का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बट्टे में 5 है तो 5 कर दीजिए। क्यू स्क्वायर बराबर 5m का वर्ग होगा यानी कि 25m स्क्वायर, बट्टे में क्या है तो 5 है तो 5 कर दीजिए। 5 कम 5 5m 25, यानी देख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर 5 से m स्क्वायर में गुणा कर दीजिए तो आपके 5m स्क्वायर हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर के बराबर क्या है, तो 5m स्क्वायर है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 5m स्क्वायर बराबर तो क्यू स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, m स्क्वायर का गुणांक 5 है तो ये आपके बट्टे में लग जाएंगे। तो देखिए क्यू स्क्वायर जो है वो किससे विभाज्य हो रहा है, तो 5 से विभाज्य हो रहा है। अब देख सकते हैं कि पहली स्थिति में जो चीज लिखा गया है फिर वही चीज लिखना है, यानी क्यू स्क्वायर किससे विभाज्य हो रहा है, तो 5 से विभाज्य हो रहा है, वो लिखिए आप। क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब क्यू भी क्या है, क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। तो देख सकते हैं कि क्यू जो है किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से विभाज्य हो रहा है। तो जिस संख्या से क्यू विभाज्य हो रहा है वही उसका क्या होगा, गुणनखंड भी होगा। तो लिख दीजिए अर्थात क्यू का एक गुणनखंड 5 है। यहां पर देख सकते हैं कि हमने पहली स्थिति में भी वही चीज और हमने दूसरी स्थिति में भी वही चीज लिखा। अब हम करेंगे क्या, तो स्थिति 1 और स्थिति 2 से लिखिए। स्थिति 1 व स्थिति 2 से यह ज्ञात होता है कि स्थिति 1 व स्थिति 2 से यह ज्ञात होता है कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः कर्ण में 5 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि कर्ण में 5 यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि कर्ण में 5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हमने क्या किया,
तो प्रूव्ड कर दिया। तो यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।